अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान एशिया कप से बाइकआउट कर रहा है, इसके ऊपर या नहीं कर रहा, फैसला चंद घंटों में आ सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान इतनी सोच विचार में क्यों है। ऑफ कोर्स आपको मालूम होगा कि 2-3 माह जब एशिया कप का मामला चल रहे थे तो भारत के अंदर मीडिया ये कह रहा था कि उनकी टीम को नहीं जाना चाहिए। जब फैसला हुआ तो मोदी सरकार पे बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, मगर उस सब प्रोटेस्ट के बावजूद भारत को अपनी टीम एशिया कप में खेलने के लिए भेजनी पड़ी थी। ये मैं आपको हवाला सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम सब समझते हैं पे आकर खेलना पड़ा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो 2 दिन से सोच रहा है कि बाइकआउट करें ना करें, तो इस पे किस पांव पर खड़ा होना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और क्या पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर लेता है तो उनको माली नुकसान का माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ माली नुकसान नहीं, और भी जो मामले पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं गलत, वो क्या है और पाकिस्तान अचीव क्या कर सकता है इन केस अगर हम बाइकआउट करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या बाइकआउट करेंगे, उसके ऊपर भी बात होगी। बाइकआउट करने के बाद क्या कुछ हो सकता है उसके ऊपर भी बात होगी। एक तो पहले ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन रजा नकवी साहब, वो एसीसी के सरबराह भी हैं, और सरबराही का मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि इस रीजन की क्रिकेट फरोग पाए, इस रीजन के फरोग के लिए पैसा ज्यादा आ पाए, और सब मामला वगैरह होते हैं जो बोर्ड के आपस में होते हैं। दूसरा ये कि इसमें 5 परमानेंट मेंबर या रेगुलर आप समझ लीजिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश हैं। तो जितने पैसे कमाए जाते हैं उनको 15% यानी 15% ईच रेवेन्यू भी शेयर किया जाता है। तो पाकिस्तान को ठीक ठाक किस्म का पैसा एसीसी से मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एशिया कप। और इसलिए भी मिलता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इसलिए पाकिस्तान के पूल और इंडिया के पूल के अंदर एक दो टीमें जो डाली जाती हैं वो ठंडी डाली जाती हैं। आप देखें अगर अक्सर अफगानिस्तान को सफर करना पड़ता है, इवन कि बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सफर करना पड़ता है, क्योंकि इन तीनों को एक ही ग्रुप में आना पड़ता है और एक टीम इनको मिल जाती है। जैसे इस पर हांगकांग मिली है, पाकिस्तान इंडिया दोनों को ठंडी टीमें मिली हैं, एक यूएई है और एक ओमान है। ये एक मिलता है। उसकी वजह ये कि सब इसलिए रहते हैं कि पैसा भी इस पाकिस्तान इंडिया मैच की वजह से आता है, और ब्रॉडकास्ट उसको ला लीजिए पड़ती है कि 2 मैच मिल जाएंगे इस तरह से, तो वो अच्छा पैसा उस तरह मिल जाता है। अब अगर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 14-15 मिलियन यूएस डॉलर आएगा जो एसीसी से आता है, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो क्या पाकिस्तान को ये पैसे नहीं आएंगे? ये वो सवाल है। और फिर ये भी मैं आम लोग सोचेंगे कि अगर फर्ज किया हमें नहीं भी आते तो क्या हम सिर्फ इस पैसों के लिए वो फैसला कर लें जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ हो? कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी पॉलिसी अगर ये हो कि नहीं हमने कप नहीं खेलना, हम सोचे नहीं यार ये पैसा नुकसान होगा तो हम खेल लेते हैं। शायद ये लीस्ट प्रायोरिटी हो। आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस नहज पे वो सोच रहे हैं, मगर वो सिर्फ एक ये पैसा मैटर नहीं है कि खाली ये पैसे का नुकसान होगा हमें। एक और चीज भी है कि एसीसी प्लेटफॉर्म पर आपको वो बातें लॉजिकली बतानी पड़ेंगी। आप जज्बाती तौर पर तो हम कह सकते हैं अपने लोगों को भी कि ये देखिए जी पाइक्राफ्ट ने हमारे साथ ये कर दिया इसलिए हम अब एशिया कप से आउट हो रहे हैं। शायद आम लोगों में ये एक पॉपुलर डिसीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद ये लॉजिकल डिसीजन नहीं होगा, शायद रैशनल डिसीजन नहीं होगा। ये मेरी अपनी साथी राय है, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा ये होना चाहिए था, मैं 12 मरतबा कह चुका हूं कि पाइक्राफ्ट को किसने कहा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या उस पर बात होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने कहा, तो बीसीसीआई को कम से कम और कुछ नहीं तो शर्मिंदगी तो दिखानी चाहिए थी हमें ये बात करके। आईसीसी ने पाइक्राफ्ट को कहा, आईसीसी ने बीसीसीआई ने कहा, और पाइक्राफ्ट ने वो कर दिया जो उसको कहा गया। अब वो मुलाजिम है आईसीसी का, तो उसके बॉस ने उसको जो कहा। अब हम देखिए सिनेरियो समझिए, हम पाइक्राफ्ट के खिलाफ कंप्लेन उसको कर रहे हैं जिसने दरअसल पाइक्राफ्ट को कहा था कि ये करना है। सिंपल वर्ड्स में ये है। मेरा ये ख्याल था कि आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए था। आप खुद एसीसी के सरबराह हैं, आपको वो बंदा ढूंढना चाहिए जिसने पाइक्राफ्ट को ऐसा कहने को कहा। उसके खिलाफ बात होनी चाहिए थी, भले मेंबर्स में बैठ के हो या आप रिटर्न कंप्लेन कर रहे हो। और दूसरा, सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होनी चाहिए थी। गैर मुनासिब अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जिसमें आप बाइकआउट वाला मामला अगर छेड़ते भी तो शायद आपको ज्यादा वो प्रॉब्लम ना होता, इंटरनेशनल मीडिया भी कहीं पर आपकी बात को समझता। अब आम लोगों की समझ में ये आ रहा है, क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा इस अंदाज से है, आम लोगों की समझ में आ रहा है कि नो हैंडशेक हुआ और हम कह रहे हैं हम अब बाइकआउट कर देंगे। और हर बंदा ये कह रहा है कि यार हैंडशेक कोई कानून तो है नहीं, ये एक नॉर्म्स होती है, एक प्रोटोकॉल है, एथिकली होना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, इससे पहले भी कई टीमों ने आपस में नहीं किया, तो इसमें इतना बड़ा बवाल क्यों हम मचा रहे हैं? हमारे अपने लोग भी ये सोच रहे हैं। हालांकि हमारा मुद्दा एक्चुअली में हिडन ये है कि यार ये आईसीसी के कहने पे इसने किया, तो हम आईसीसी को नहीं छेड़ रहे, हम बीसीसीआई को नहीं छेड़ रहे, हम सूर्यकुमार यादव को नहीं छेड़ रहे, हम उनके बंदे को छेड़ रहे हैं जिसने ऐसा किया है। मुझे लगता है कि इस लिहाज से थोड़ा सा हम वीक स्टांस के ऊपर हैं, हमने गलत कार्ड छेड़े हैं। हमें सबसे पहले सूर्यकुमार यादव के ऊपर बात करनी चाहिए थी, उसके ऊपर हमारा स्टांस बहुत तगड़ा था और उसने ब्रीच किया आईसीसी बाय लॉ को। अब हम अगर नहीं खेलते हैं तो हमें ये फेस करना पड़ सकता है माली नुकसान, हमें फेस करना पड़ सकता है एसीसी के बाकी बोर्ड मेंबर जो हैं उनकी उनकी तरफ से हम अपनी तन्हाई में आ जा सकते हैं। शायद बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा हो जाए, पोलिटिकली हम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश देश आपस में, उस वजह से हमें बांग्लादेशी बोर्ड की शायद थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाए। श्रीलंका हमारे खिलाफ है, भारत तो हमारे खिलाफ है ही, अफगानिस्तान भी वही करता है जो भारत उसको कहता है, और यूएई में भी आप एक्सपेक्ट करें कि वो बीसीसीआई के खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि मुश्किल रहेगा। बाकी जो बोर्ड है वो भी काफी हद तक बीसीसीआई में बैठते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि 15% यानी 15% जो भारत को मिलता है, 15% जो भारत को मिलता है वो छोटे बोर्डों में तकसीम कर देते हैं। तो छोटे बोर्ड की सपोर्ट भी उनको, यानी हम जो 25 मेंबर काउंट करते हैं एसीसी के, उनमें से बेशतर छोटे जो बोर्ड हैं वो भारत की इसलिए भी तो सपोर्ट करते हैं। तो भारत बड़ा है, दूसरा वो पैसे भी बांटता है, तो वो सब मामला है। हमें ये भी देखना है कि हम ये फैसले के बाद कहीं अकेले ना रह जाएं, और हमें ये भी देखना है कि हमने जो पहले